जैसा कि हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आज 11:30 बजे से कैबिनेट की जो बैठक है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कंडक्ट की गई थी और उसमें कुल 19 एजेंडों पर मोहर लगी है, जिसमें से शिक्षा विभाग के हिस्से में जो ये दो महत्वपूर्ण जो एजेंडे हैं इन पर मोहर लगी है। तो इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या से ज़्यादा ये जो बहालियाँ हैं 7वें चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए होने वाली है। तेजस्वी यादव ने किस प्रकार से हर हाल में बहाली करने के लिए कहा है, तो सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कैबिनेट में शिक्षा विभाग के द्वारा किस एजेंडे पर मोहर लगी है, क्या नियमावली को सैंक्शन कर दिया गया है। तो सबसे पहला जो एजेंडा है उसकी तरफ पहले चलते हैं। देखिए, कई सारे विभागों में जैसे कि पथ निर्माण हो, मद्य निषेध हो, स्वास्थ्य विभाग हो, उसके बाद शिक्षा विभाग का नंबर आया है, जिसमें यदि आप देखेंगे तो लिखा गया है कि राज्य सरकार द्वारा छात्र हित में 3 नए विश्वविद्यालय क्रमशः पाटलिपुत्र, पटना, मुंगेर, पूर्णिया, ये सारे विश्वविद्यालयों की बात की गई है। इनमें लिखा है कि इन विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर विभागों की स्थापना हेतु पद सृजन किया जाना आवश्यक है। तो यहाँ पर स्नातकोत्तर यानी कि पीजी डिग्री के लिए जो ये पद सृजन है इनकी बात की गई है और लिखा है कि पठन पाठन व्यवस्था को संचालित करने के लिए इन नए विश्वविद्यालयों में इन तीनों ही विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर विभागों में जो है पदों को सृजित करते हुए आगे शोध कार्य को बढ़ावा दिया जाएगा। तो कुल 460 लगभग यानी कि 459 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। यहाँ पर दूसरा जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया है शिक्षा विभाग के इस क्षेत्र में, यदि आप देखेंगे स्वास्थ्य विभाग में देखिए कई सारे निर्णय हैं, लेकिन शिक्षा विभाग से हम पहले आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर भी एक अन्य जो विश्वविद्यालय है वीर कुंवर सिंह, उसके अंतर्गत देखिए यहाँ पर इतिहास एशियाई अध्ययन विषय में जो ताल्लुक़ रखता है वहाँ पर भी कुछ जो शिक्षकों के पद हैं उनको सृजित किया गया है। स्नातकोत्तर विभाग के लिए शिक्षकों के लिए 6 पद तथा शिक्षकेतर कर्मियों के लिए 6 पद अर्थात टोटल 12 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो इन दो डिसीजंस के अलावा यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में स्नातकोत्तर विभाग के अलावा पदों का सृजन करने के अलावा कोई भी जो डिसीज़न है शिक्षा विभाग के लिए नहीं लिया गया है। तो 19 एजेंडों पर मोहर लगी, जिसमें से 2 शिक्षा विभाग के पाले में आए, लेकिन जो नियमावली पर चर्चा हो रही थी कि नियमावली के पर डिसीजन लिया जाएगा, फाइनल जो मोहर है वह लग जाएगी, तो ऐसा नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ हम अब आपको बता देते हैं कि एसटीईटी जो अभ्यर्थी काफ़ी सारे कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि क्या नॉट इन मेरिट की भी जॉब होगी, तो आज के अखबारों ने इस चीज़ को भी मुख्यतः से प्रकाशित किया कि 7वें चरण में हाई स्कूल और +2 की यदि बात करें तो लगभग 83,277 से अधिक शिक्षक जो है नियुक्त होने वाले हैं। तो 80,000 से ज़्यादा ये आंकड़ा यहाँ पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें सबसे अधिक रिक्तियाँ जो है लगभग 49,000 रिक्तियाँ माध्यमिक में आएंगी और 6,421 उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए होंगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में नियुक्तियों के लिए नियमावली भी तैयार की जा रही है। तो इसी नियमावली पर अभी भी संशय बना हुआ है कि क्या प्रारंभिक का जो ड्राफ्ट हमने देखा था 60-40 वाला वह माध्यमिक के लिए भी अप्लाई होगा। तो इस पर अभी तक पर्दा उठना बाकी है। लग रहा था कि कैबिनेट की बैठक में नियमावली पर मोहर लग जाएगी, लेकिन आज भी ऐसा दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया है। तो ये 83,000 जो पद है माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए, यहाँ पर देखिए आगे डिटेल में यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि माध्यमिक स्कूलों में 6 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और ये शिक्षक यानी हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, गणित, सामाजिक सभी के होंगे। दूसरी ओर उर्दू, संस्कृत के लिए भी 5,790 पद जो है सृजित किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें लिखी हैं। 83,000 पदों पर बहाली होगी एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए, तो ये अच्छी खबर है। वहीं दूसरी अच्छी खबर है डिप्टी सीएम को लेकर। तेजस्वी यादव ने भी ये जो है स्टेटमेंट दिया था जब वह दिल्ली से वापस आए थे अपनी 3 दिन की यात्रा पूरी करके। तो उन्होंने बोला कि राज्य सरकार नौकरी देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उनसे जब पूछा गया कि महागठबंधन सरकार पर सवाल उठ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि कौन क्या कहता है, हमें इससे ध्यान नहीं देना है, हम हर हाल में अपना जो बहाली का वादा है उसको पूरा करेंगे। तो बहाली का वादा पूरा करेंगे, अच्छी बात है। तेजस्वी यादव ने ये फिर से एक बार डिक्लेयर किया है, ऐलान किया है। और हमने देखा कि जो कोर्ट्स में सिविल कोर्ट में जो वैकेंसीज़ आई हैं स्टेनोग्राफर की और क्लर्क की, उसको तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। टेंटेटिव वैकेंसीज़ भी आ गई हैं, लेकिन शिक्षा विभाग को लेकर अभी भी जो रवैया है
सरकार का उतना ज़्यादा चुस्त नहीं है और 6 फेज़ को ही आगे बढ़ाते हुए नवंबर तक खत्म करने की बात कही जा रही है, लेकिन 7वें चरण की बहाली को लेकर आज भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया गया है। तो आगे कोई भी अगर अपडेट आती है 7 फेज़ की, आपको हम इसी प्रकार बताते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे चैनल से। सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो अभी फ़ौरन कर लें। इस वीडियो